हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है धनंजय सेन। उन्होंने काफी अच्छा कमेंट किया है, काफी अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है, कितने दिनों तक ब्रीडिंग करें विंटर सीजन में। आई होप दोस्तों आपके भी मन में यही सवाल आता होगा और इसीलिए आपने ये वीडियो देखना चाहा। तो विंटर के सीजन में कितने दिन ब्रीडिंग करना चाहिए, इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो इसके सवाल का जवाब जानने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पोल्ट्री फार्मिंग में जब भी हमारे चिक्स छोटे होते हैं तो हम ब्रीडिंग क्यों करते हैं। क्योंकि जब तक कि इस सवाल का जवाब आप नहीं जानोगे, आपको मैं कितना भी एक्सप्लेन क्यों ना करूं, आपको विंटर के सीजन में कितने दिन ब्रीडिंग करना चाहिए इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करा के देने वाला हूं। तो इसी के वजह से वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा अंत तक के देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने से पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्डबुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्डबुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्डबुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्डबुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। तो अभी हम जान लेते कि हम एक्चुअली पोल्ट्री फार्मिंग के दरमियान जो भी हमारे छोटे चिक्स होते हैं उसकी ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं। देखो, चाहे फिर आपका चिक्स ब्रॉयलर का हो, चाहे फिर आपका चिक्स देसी का हो, चाहे फिर पोल्ट्री के कैटेगरी में कौन सी भी ब्रीड का आपका चूजा क्यों न हो, लेकिन जब भी चिक्स छोटा होता है उसके शरीर पर फीदर्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। मुर्गियों के शरीर में फीदर्स आते ही इसलिए है, चाहे फिर वो ठंडी का मौसम हो या फिर बरसात में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से टेम्परेचर मैनेज करना हो, तो टेम्परेचर उनके शरीर का मैनेज करने के लिए ही मुर्गियों के शरीर में फीदर्स की रचना हुई होती है। ठीक है, तो यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई कि मुर्गी कम टेम्परेचर जब होता है फीदर्स के सहारे अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद मैनेज करती है। लेकिन जब हमारी मुर्गी का चिक छोटा होता है, उनके शरीर पर 90% तक के या फिर 100% तक के फीदर्स नहीं आए हुए होते हैं, तो ऐसे सीजन में, ऐसे टाइम में, उन दिनों में वो खुद ब खुद अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती। तो ऐसे में अगर कोई आपकी गावरान की मुर्गी है तो जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो वह नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग पोज में उनकी ब्रीडिंग कराती है। और अगर हम पोल्ट्री फार्म पर कोई चिक्स लाते हैं तो हम आर्टिफिशियल तौर पर लाल वाले बल्ब्स या फिर रॉड 500 वाट वाले हैलोजन लगाकर या फिर हीटर का सहारा लेके उनको आर्टिफिशियल तरीके से उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। यहां तक कि तो आपको बात समझ में आ गई कि जब तक कि आपके चिक्स को पूरी तरह से फीदर्स डेवलप नहीं होते तब तक कि आपकी मुर्गी खुद के बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन यहीं पर हो जाता है कि ब्रीडिंग वर्ड में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया हमने कोई ट्रेनिंग करी थी या फिर मैंने कोई बुक में पढ़ा था कि बॉयलर हो तो भैया 7 से लेकर 8 दिन ब्रीडिंग कराना है, और अगर देसी की कोई ब्रीड हो तो 20 से लेकर 21 दिन तक की ब्रीडिंग कराना है। ठीक है, तो यहां पर 2 बातें समझ में आना चाहिए आपको कि 7 दिन में ज्यादातर ब्रॉयलर के जितने भी चिक्स होते हैं इतने उनके फीदर्स आ जाते हैं कि वो थोड़ा बहुत अपना ब्रीडिंग मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कब की बात है वो, जब बरसात का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, या फिर अगर मैं देसी की बात करूं तो उनके 21 दिनों में इतने फीदर्स आ जाते हैं कि बरसात का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो वो खुद ब खुद अपने बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत मैनेज करना चालू कर देते हैं। लेकिन ठंडी में यह बात बिल्कुल भी अपोजिट रहती है। जी हाँ दोस्तों,
जहां तक कि आपके फुल्ली मैच्योर बर्ड होते हैं उनके यहाँ पर तो पूरी तरह से जो फीदर्स होते हैं वो 100% तक के डेवलप हुए होते हैं। लेकिन ऐसे में जिस भी स्थान पर रात में आप उन मुर्गियों को रखते हो, फुल्ली मैच्योर मुर्गा मुर्गी को भी, ऐसे समय में अगर वहां ठंडी हवा आती होगी जिससे जहां पर भी आपने उस मुर्गियों को रखा है वहां का टेम्परेचर पूरी तरह से डाउन हुआ होगा, तो जब भी सवेरे को आप उन मुर्गियों को बाहर में छोड़ते हो तो आपकी मुर्गी आधा से लेकर पौन घंटे तक के अपने खुद के पैरों पर चल नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि फीदर्स कितने भी उनको 100% आ गए क्यों न हो, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उनको वेल मेंटेन्ड टेम्परेचर वाले रूम पर अगर नहीं रखोगे तो आपके मुर्गियों के सेहत पर इंपैक्ट गिरेगा। यहां पर क्या होता है, आप पोल्ट्री वाली नस्ल की मुर्गियों को अपने घर में पालते हो या फिर ओरिजिनल देसी वाली नस्ल की मुर्गियों को अपने घर पर पालते हो और उनको ट्रीटमेंट या फिर अपने विचारधारा जंगली मुर्गियों के जैसे रखते हो। जंगली जो मुर्गियां होती है वो सालों से युगों से जंगल में रह रही है और वहां पर उनको बरसात, ठंड और गर्मियों में रहने की आदत है। लेकिन जो मुर्गियां हम पोल्ट्री फार्म पर या फिर घर में पालते हैं, ये मुर्गियां केयर लेने के लिए इंसानों के ऊपर में डेवलप है। सालों से ये मुर्गियां हमारे साथ में रह रही है, इंसान उनकी देखभाल कर रहा है, इसके वजह से उनकी इम्यूनिटी जंगली मुर्गियों के बराबर में नहीं होती। तो यहां तक तो कि आपको बात समझ में आ गई कि विंटर के सीजन में, समर के सीजन में और रेनी सीजन में हमें खुद ब खुद उनकी केयर लेनी होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है मुर्गियों को फीदर्स कितना भी क्यों ना आए हो, लेकिन आपको मैन्युअली तौर पर उनको टेम्परेचर मेंटेड वेल सेटल्ड जगह पर रखना होगा, जिससे कि उसका जो भी मुर्गियों का शरीर का बॉडी टेम्परेचर होगा वो खुद ब खुद वहां पर जाकर मेंटेन कर सके। लेकिन उस जगह का टेम्परेचर आपको खुद ब खुद मेंटेन करना होगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो अभी कोई भाई लोग बोले कि भैया यहां तक की तो हमको बातें समझ में आ गई, लेकिन हमारे को मेन क्वेश्चन का आंसर दो कि भैया विंटर में हमें कितने दिनों तक की ब्रीडिंग करना होगा। ब्रीडिंग के वर्ड को बाजू में सरका दीजिए मेरे दोस्त, आपको यह वर्ड को ध्यान में देना है कि टेम्परेचर मैनेजमेंट कितने दिनों तक के करना होगा। आपके पक्षियों की फुल डेवलपमेंट हो गई है, फुल फीदर्स आ गए हैं, फिर भी आपको जब तक के आपके शेड का टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन रहेगा तब तक के ही आपकी मुर्गी खुद ब खुद अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगी। आपको लगा भैया हमारी पूरी की पूरी पोल्ट्री की मुर्गियों के फीदर्स आ गए और हम डायरेक्टली बिना पर्दे के विंटर में इनको छोड़ देते हैं, अगले दिन आपके मुर्गियों को बुखार हो जाएगा, सीआरडी का प्रॉब्लम हो जाएगा, आंखें फूल जाएंगी। ठीक है ना। जो आदमी को ठंडी में जाने की वजह से प्रॉब्लम होता है वही हाल मुर्गियों का भी होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रीडिंग का सीधा सा मतलब है कि आपकी मुर्गी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ठंडियों में काफी कम टेम्परेचर रहता है ठंडियों के मौसम में। इसके वजह से आपको टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन तो करके ही रखना ही पड़ेगा। हो सकता है बचपन में आपको टेम्परेचर बनाए रखने में थोड़े से बल्ब या फिर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जरूरी लगेगी, ज्यादा बल्ब की संख्या लगेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा ज्यादा सा खर्चा आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी मुर्गियां बड़ी होती जाएंगी, उनके यहाँ पर फीदर्स आते जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर खुद ब खुद मेंटेन करना चालू कर देगी। ऐसे में अगर आप पहले दिन में 10 200 वाट के बल्ब इस्तेमाल करते थे तो एक महीने के बाद आपको सिर्फ 5 ही 200 वाट के बल्ब का इस्तेमाल करना है। ब्रीडिंग का यहाँ पर सवाल नहीं आता मेरे दोस्त। आपको बैच निकलने तक के आपके मुर्गियों के लिए प्रॉपर टेम्परेचर आपके शेड में बनाकर रखना है।